नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर को आप बड़ा अंतिम समय तक देखिए खबर, और आपको दिखाएंगे बड़े विस्तार से। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल के बाहर का नजारा, और ये आपको शौचालय दिखा रहे हैं जहां महिला दीवार फांद करके बाकायदा आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल के बाहर के बने हुए बाथरूम का नजारा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दो महिलाएं जो है सिविल हॉस्पिटल की दीवार फांद के आ रही है। आखिर ये क्यों दीवारें फांद के आ रही है, तो हम आपको बता दें, ये सिविल हॉस्पिटल में दीवार फांद के घुसी थी बाथरूम करने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। इनको परेशानी थी क्योंकि बाहर की हालत देख करके आप समझ सकते हैं क्या यहाँ आदमी बाथरूम कर सकता है, टॉयलेट जा सकता है। और बाकायदा ये जो जगह है ये है रेवाड़ी नगर परिषद की जगह, जिसको कुछ समय पहले रेवाड़ी के नगर परिषद ईओ मनोज यादव ने, जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस जगह को खाली कराया था और ये नगर परिषद की जगह थी। यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था। यहाँ कई वर्षों से इसी तरीके का ये शौचालय बना हुआ है। एक और भारत सरकार कहती है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छता अभियान, शौचालय बनाए जाएंगे, घर घर शौचालय बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये नगर परिषद की जमीन है जिस पर नगर परिषद आज तक एक शौचालय नहीं बना पाई। और आपको बता दें, रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में हजारों लोग रोज इलाज के लिए आते हैं और उनको बाहर शौच करने के लिए कितनी परेशानी होती है। उसी की तरह हम आपको बाहर का नजारा भी दिखा रहे हैं रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल के बाहर और काली माता रोड का, कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने जगह जगह रेडियां लगा करके, ये हम आपको नजारा दिखा रहे हैं जैन स्कूल के बाहर का जो काली माता रोड की तरफ रास्ता जाता है। देख सकते हैं कितनी सारी दोनों तरफ रेडियां लगी हुई है, और इन रेडियो की वजह से जो स्कूल की बसें हैं वो भी यहाँ नहीं मुड़ सकती, ट्रैफिक भी नहीं मुड़ सकता, और यहाँ हर वक्त जाम साल लगा रहता है। दूसरा, इससे आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर से भी मरीज को पैदल लाया जाता है जिनकी हड्डी टूट जाती है या जिनको उपचार के लिए रखा जाता है रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो किस तरीके से वो स्ट्रेचर पर लेकर के आते हैं, कितनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा मुद्दा है जो ये नगर परिषद की जगह है, ये देख सकते हैं आप कितनी बदहाली है, नालों पर किस तरीके से यहाँ पे कब्जे कर लिए गए हैं। और सिविल हॉस्पिटल के बाहर अभी बरसाती पानी जो भर जाता है, पिछले कई सालों से जो समस्याएं है उससे निपटने के लिए रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल ने दीवार के बाहर एक 2 फुट का यानी कि चबूतरा सा वहां बना दिया, और उस चबूतरे पे भी लोगों ने कैसा कब्जा कर लिया है ये भी आप देख सकते हैं कि जब अगर नगर परिषद के बाहर बरसाती पानी भर जाए तो लोग चबूतरे पर होकर के निकल जाए। और इसी तरीके से शौचालय की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, महिलाएं देखिए दीवार फांद कर यहाँ आ रही है, और ये शौचालय की हालत देख करके आप समझ सकते होंगे कि कितना प्रधानमंत्री जी के नारे का अमल किया जा रहा है। ये जगह है रेवाड़ी नगर परिषद की, जहां आज हमने जब इस मुद्दे को लेकर के बात चेयरपर्सन से की तो उनके भी कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे जहन में पहले से भी था और मैं सोच रही थी कि इसको बनाऊं, लेकिन एचआर न्यूज ने दोबारा से उनको ये मुद्दा याद दिला दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो हजारों लोग आते हैं, महिलाएं जो यहाँ पर आती हैं, उनको बाथरूम की समस्या होती है, तो आप समझ सकते हैं इसकी खाली जगह पर। वैसे रेवाड़ी नगर परिषद जगह जगह शौचालय बनाने के दावे करती है। पिछले दिनों 12,000 में शौचालय बना रही थी, वहां लोगों ने विरोध किया तो उसके बावजूद वहां नाला बन रहा है। लेकिन खुद नगर परिषद की जगह जिसे खाली भी करा लिया गया और अभी तक उस पर नाले बनाने का कोई विचार नहीं किया गया, ना ही कोई इसका प्लान किया गया, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इस मार्मिक मुद्दे की कोई मांग उठाई है, न ही जो शहर के बड़े बड़े लोग हैं, जो अनेकों समाज सेवी संस्थाएं हैं, अनेकों संगठन हैं, या यूं कहें कि जो सरकार के ही संगठन है, बहुत सारे सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, या जो रेवाड़ी के अंदर जो उनकी टीम है, इकाई है बीजेपी की, क्या उन्होंने कभी इस मुद्दे को उठाया कि यहाँ पर शौचालय बनना चाहिए और यहाँ पर शौचालय बनने से हजारों लोगों को फायदा होगा। आपको ध्यान होगा, हमने पहले आपको खबर दिखाई थी, नेहरू पार्क के बाहर के शौचालय की तस्वीर दिखाई थी। हमारी उस खबर का असर ये हुआ था कि अब उन तमाम जितने भी जो शौचालय बने हुए हैं उनको सफाई कर्मियों को ठेके पर दे दिए गए हैं। वहां जब आप जाएंगे तो अब आपको हर शौचालय साफ सुथरा नजर आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, यहाँ पर कितनी बड़ी जगह शौचालय के लिए है कि नगर परिषद चाहे तो यहाँ आलीशान शौचालय यहाँ पर बना सकती है, जिससे हजारों महिला लोगों को जो सर्कुलर रोड पर चलते हैं उनको यानी कि शौच जाने की, बाथरूम जाने की
यानी कि सुविधा यहां पर शौचालय में मिल सकती है। लेकिन अफसोस और शर्म की बात तो ये पर है कि नगर परिषद ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। पिछले कई सालों से ये जगह इसी तरीके से है, यहां पर रेडियां लगती है, गन्ने के जूस की रेडियां लगती है। आप देख रहे होंगे तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन रेडियो का किराया कौन खा रहा है, क्योंकि पूर्व में जो ईओ थे मनोज यादव, उन्होंने इस जगह को बाकायदा खाली कराया था, यहाँ बोर्ड लगाया था कि ये नगर परिषद की जगह है, यहां पर कोई भी रेडी ना लगाए, कोई भी कब्जा ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद ने उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया, जगह खाली करा दी, बाकायदा रेडिया यहां पर लगती रही। और शौचालय की तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आप गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं उसके पीछे क्या माहौल है, किस तरीके की स्थिति है। ये तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं डरावनी तस्वीरें हैं। और एक बड़ा सवाल, क्या सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी, क्या सिविल सर्जन, क्या वहां जो सैकड़ों डॉक्टर काम करते हैं, क्या उनको कभी आज तक दिखाई नहीं दिया कि हमारे सिविल हॉस्पिटल के बाहर का नजारा क्या है। अब आप ऐसे में स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इलाज कराने जा रहे हैं उनका इलाज कैसा होता होगा। क्या उन डॉक्टरों ने कभी सोचा कि किसी प्रशासन को लिख करके दिया जाए, नगर परिषद को लिखा जाए, किसी समाज सेवी संगठन को, किसी पार्षद ने कभी सोचा कि लिख करके दिया जाए। लेकिन एचआर न्यूज ने प्रण लिया है कि वो तमाम मुद्दे बार बार उठाएगा इन तरीके के और शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वार्ड 3 के पार्षद हमारे साथ जुड़ जाएं, तुरंत आते हैं उनके साथ। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi. तो देखिए वार्ड नंबर 3 से जो पार्षद है प्रवीण जी, जो भी प्रवीण, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि वार्ड के पार्षद है, आपने उठाए इतने ज्वलंत मुद्दा, हजारों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, बाहर बीमारी फैल रही है, अंदर इलाज के दावे किए जाते हैं। ना कभी सिविल हॉस्पिटल ने सोचा कि उनके बाहर का ये नजारा है। अरे हॉस्पिटल के बाहर तो वैसे ही साफ सफाई होनी चाहिए। आपके तो वहां पूरे वार्ड का बुरा हाल है। काली माता रोड पे जाओ तो वहां लोगों ने रेडिया लगा दी। शौचालय की तस्वीर आपने देख ली होंगी। आपने मुद्दा उठाया नहीं। आप वार्ड पार्षद 1 साल हो गया, आप ही के वार्ड से यहाँ चेयरमैन भी रह चुकी नगर परिषद की पहले। मोहनलाल जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप रेवाड़ी के विकास के लिए मुद्दे उठाते रहे हो, और वो आप जब डिबेट करते हो तो उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउस की मीटिंग में मैंने खुद चेयरपर्सन से ये इस मुद्दे के ऊपर बात करी, और कई बार मैंने चेयरपर्सन पति बलजीत यादव जी से इसके बारे में कही है। पर मुझे तो समझ में नहीं आता, आप इस टॉयलेट की बात कर रहे हो, वार्ड के विकास के जो काम एजेंडे पास हुए उन पर कोई सुनवाई नहीं कही जाती, तो इस मुद्दे पे वो कैसे सुनवाई करेंगे बताओ। अरे भैया, ये तो नगर परिषद की जगह है, इस पे तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। इस पे तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, खुद नगर परिषद इस जगह की मालिक है। न पीओ जो मनोज यादव थे, उन्होंने इस जगह को खाली कराया था। यहाँ से इस जगह का बाकायदा किराया खाया जा रहा था, बोर्ड लगा था कि ये जगह नगर परिषद की है। तो अब आप अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहे हो, तो आपको पता है मैं तो इसके साफ सफाई और इस यहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए कम से कम 10 या 20 बार उनसे कह चुका हूं। और आप जैसे बता रहे हो जो काली माता रोड पर कॉर्नर पर रेहड़ी लग रही है, तो मैं कह रहा हूं नगर परिषद के किसी भी अधिकारी व चेयरपर्सन को नजर ही नहीं आ रहा, अतिक्रमण होए जा रहा है और इनके कान तक जू नहीं रेंग रही है। अरे भाई, कभी बाहर निकल के देखते भी है, नहीं देखते नगर परिषद के अधिकारी। जिस या शहर की जो सूरत ऐसी बना दी गई है, जिसके जहां मन में आए रेडी लगा लो, जहां मन में आए तख्त लगा लो, दुकानों के बाहर रेडियां लगवा दो। कोई गोलगप्पे की रेडी लगवा देता है, कोई फल फ्रूट की रेडी लगवा देता है, कोई खोमचे लगवा देता है, कोई कपड़े का तख्त गिरवा देता है। अरे भाई, इस शहर की सूरत क्यों बिगाड़ने पे आमादा है। लेकिन मेरा आज आपसे ये सवाल है, आप वार्ड के पार्षद है, आपको तो इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। भाई, सिविल हॉस्पिटल के बाहर नगर परिषद की जगह है, 12,000 में आप शौचालय बना रहे हो, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? सबसे पहले किससे सलाह मशवरा करना है इसमें? इसमें तो नगर परिषद को किसी से नहीं करना। मोहनलाल जी, ऐसा 14 तारीख को हमारी आम बैठक है हाउस की, आप उसमें भी देख लेना मैंने कितने मुद्दे ले रखे। और बकायदा मैंने तो चेयरपर्सन जी का जो मैनिफेस्टो जो चुनाव लड़ने से पहले वादे करे हैं, मैं भी उसको बैठ के पढ़ रहा था। हमारी चेयरपर्सन मैडम ने कही है कि मैं रेवाड़ी में बायोटेक टॉयलेट बनवाए जाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि रेवाड़ी में एक ऐसी जगह बता दो जहां अब तक 1.25 साल और 1.5 साल के बीच में कहीं शौचालय बायोटेक बनाया हुआ। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली देखिए बायोटेक टॉयलेट कैसे होते हैं। एक वादा इसमें से पूरा नहीं हो रहा। और आप सबसे बड़ी रेवाड़ी की जो समस्या है वो देखिए, बेसहारा पशुओं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, 48 लाख का टेंडर बेसहारा पशुओं को पकड़ने का किया गया था पिछले 1 साल के अंदर अंदर। आज बेसहारा पशुओं की लगभग रोज 3-4 घटनाएं रोज हो रही हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं गरीब आदमी लोगों का पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है, क्यों वेस्ट करा जा रहा है। और रेवाड़ी में विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही नगर परिषद द्वारा। अरे भाई, सवाल ये उठता है ना, मैं तो जिस ज्वलंत मुद्दे पे मैं लगातार हर मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आज ये मुद्दा ऐसा है, वहां के जो लोगों ने मुझे बताया वो भी कैमरे पे आने से डरते हैं। हर व्यापारी डरा हुआ है। भाई शहर के इतने समाज सेवी है, इतने संगठन है, इतनी यहाँ पर संस्थाएं बनी हुई है, अरे इतने यहाँ पर व्यापारियों के गठन बने हुए, उन्हीं के तो परिवार के लोग इलाज कराने जाते होंगे ना। किसी ने तो कोई लेटर लिखा होगा, आज तक लिखा होगा, या नगर परिषद भी 50 बार वहां जाती होगी। तो भाई उनको शर्म नहीं आती कि देख करके हमारी जगह खाली पड़ी है, इसका यूज हो जाए, यहाँ एक हाईटेक मतलब बढ़िया टॉप क्वालिटी का यहाँ पे शौचालय बन जाए, हजारों लोगों को राहत हो, सर्कुलर रोड पे जो लोग आते जाते हैं उनको सुविधा मिल जाए। अरे सारे सर्कुलर रोड पे कम से कम 4 तो शौचालय होने चाहिए ढंग के। लेकिन ये तो खुद की जगह है। मेरा आपको बैठाने का मतलब है, आप वार्ड के पार्षद है, मेरी चेयरपर्सन से बात हुई है, उन्होंने कहा जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन टाइम बाउंड नहीं है कब होगा। कहने के बाद कब कार्रवाई होगी? ये तो बार बार हर किसी, ये तो एक मीठी गोली ले रखी है जी, जल्द से जल्द। मैं कह रहा हूं, आप मेरी हाउस की पहली मीटिंग उठा के देख लिए, उसमें मैंने ये मुद्दा रखा। मैंने तो चेयरपर्सन जी के सामने कहा कि जो नगर परिषद में, मैं आपके मुद्दे को भटका नहीं रहा हूं, परंतु एक बात की बात पे कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे दलितों के मसीहा हैं, उनकी स्टैच्यू के साथ वहां जो आप देखेंगे, अभी कोई 20 दिन पहले वहां उस तरीके स्टैच्यू का बहुत अपमानजनक वहां लिटा के उसको रखा गया। परंतु मेरे पास किसी बंदे ने फोटो भेजा, तो माननीय चेयरपर्सन जी, मैंने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू के लिए आपको बोला था, इसको एक अच्छी सी जगह या तो कहीं नए गांव में या कहीं पार्क में लगवा दिया जाए, तो उन्होंने तो वो अमल ही नहीं करती बातों पे। उसकी भी हमें जानकारी मिल रही है। जो मूर्ति बनवाई गई थी उसके बाद दूसरी मूर्ति आ गई, उस मूर्ति का पेमेंट भी नहीं हुआ अभी तक। पेमेंट भी नहीं हुआ है। और ऐसा अपमान दलित समाज का भगवान है, जिस तरीके से इन्होंने रख रखा था, मैं आपको हाउस की मीटिंग में आप बताऊंगा कि मेरे पास फोटो और वीडियो है। परवीन जी, अब सारे पार्षद अगर एक हो जाएंगे तो काम तो करना पड़ेगा ना भाई। आप इन मुद्दों में क्यों नहीं इकट्ठे थे सारे पार्षद? आप बताइए। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ शौचालय की, आपको स्क्रीन पे बकायदा दिख रही है, आपको हालात मैंने बता दिया, आप रोज वहां से गुजरते हो। भाई अभी जहां पानी भरता था उसको लेकर के सिविल हॉस्पिटल ने चबूतरा बना दिया 2-2.5 फुट का। वो चबूतरे में दुकानें लग गई, उसके बाहर रेडी लग गई। और ऐसे ही काली माता रोड पे जब आप जाएंगे या ट्रोमा की तरफ जाएंगे, वहां रोड पे रेडियां लग गई। तो भाई आदमी निकलेगा कहां से? शहरवासी। मैं तो हम जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ और लगातार उठाता रहूंगा। मुझे तो डर मिलता, डर लगता नहीं है। मैं तो ये जो भांग के चलता हूँ, कफन भांग के चलता हूँ, मेरे लेके तो कोई मुझे गोली मार दो। लेकिन एक सवाल ये ना कि भाई जनता के मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे ना। कहाँ जाओगे आप? ये आपकी जगह 100-150 गज, उसमें किराया कौन खा रहा है? वहां रेडिया लगती है, वहां जूस की दुकानें लग गई, वह तमाम चीजें लग गई, बाहर रेडिया लग। अरे रेडिया लगाओ, कोई जगह चिन्हित करो आप। प्रशासन को चाहिए नहीं कि शायद ही पूरे हाउस और पार्षदों में जो मैं शहर के लिए कहता हूं और जो मैं विकास के मुद्दों पे बोलता हूं, तो शायद कोई नहीं बोल। और आप कह रहे हो आंदोलन की बात होगी, तो ये हमारी 14 तारीख की मीटिंग है, पूरी तैयारी मैंने कर रखी है, कागज रिटर्न में बकायदा सारे पेपर्स मेरे साथ हैं। तो आप 14 तारीख की मीटिंग में देख लेते हैं, उसकी मीटिंग में मैं क्या रेडी वाले से मुझे किसी गरीब आदमी से तकलीफ नहीं, लेकिन आप ये नहीं है ना, आप अपनी गरीबी की आड़ में हर आदमी को परेशान करोगे। जहां मन में है रेडी लगा के खड़े हो जाओ। अगर एक आदमी 4-4 रेडी लगा के खड़ा है वहां पर ही, बताइए 4 आइटम उसने रख रखी है। आप अम्बेडकर चौक पे जाइए, क्या बुरा हाल है, वहां गाड़ियां खड़ी करवा दी जाती है आपके अम्बेडकर चौक पे। तो भाई व्यवस्था कौन बनाएगा? आप मेरे को बताइए ना। अब आप ये देखिए, शहर में 40 से 42, जब मैंने सेकंड मीटिंग में मुद्दा उठाया कि सर्कुलर रोड के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको नोटिस करा गया 40 से 42। अब मेरे को ये बताइए, 40 से 42 जिनको नोटिस करा हुआ, एक पे कार्रवाई बता दिए, एक पे कार्रवाई हुई हो। वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब ये है कि शौचालय में कब बात होगी?
क्या आप इसको 14 तारीख को उठाएंगे मुद्दे को, आप लड़ेंगे इसके लिए? मैंने पहले भी उठाया है अपने वार्ड के सौंदर्यकरण के लिए, और अब बीच में भी कहता रहा अरे हूं भाई, मैं। ये तो 3-4 साल से कब्जा छुड़वाया हुआ है, आप ही लोगों के वहां बोर्ड लगे हुए हैं भाई। चेयरपर्सन रह रही पिछले कार्यकाल में, तो सवाल ये उठता है कि भाई इसको तो शौचालय यहाँ बनाया जाए, जरूरत भी है, हॉस्पिटल की भी। महिलाएं देखिए दीवार फांद के शौचालय करने जाती है, सबसे बड़ी बात है, बकायदा महिलाएं फांद रही है हॉस्पिटल की दीवार, अंदर जाके बाथरूम करने जा रही है, और हम दावे करते जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे। काहे का शौचालय बताइए? पहले भी हमने खबर दिखाई जब नेहरू पार्क की जब जाकर के शौचालय को ठेके पे दिया गया, मेरी खबर के बाद। आप देखिए रात को मोती चौक पे रातों रात 1 घंटे के अंदर लाइट नट के उस पे कस दी जाती है, ये कोई तरीके से लाइट लगाई गई है? अब बताइए ना आप, इस जो रेवाड़ी के विकास के लिए जिस चीज की जरूरत है वो कुछ भी डेवलपमेंट रेवाड़ी में नहीं कराया जा रहा। आपको लगता है रोड मैप बना के काम किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। और कोई पार्षद अगर विकास के लिए कहता है या कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दाबने के लिए पूरी साजिश रची जाती है कि उसकी आवाज को ये कैसे दबा सके। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 14 को मैं हाउस की मीटिंग में भी भ्रष्टाचार के लिए खुला बोलूंगा, क्योंकि हम झुकने वालों में से नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूं, जो सच्चाई की लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ वार्ड 3 के पार्षद प्रवीण जी। और हमने एक जो मुद्दा उठाया है, पिंडा तो हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, बकायदा देखेंगे कि कितने दिनों में कार्रवाई हो। चेयरपर्सन ने आश्वासन दिया है कि वो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। हालांकि उनको खुद चेयरपर्सन है, कहीं से किसी से सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, उनकी कलम चलती है। चाहे तो 1 मिनट में बजट पास हो जाए, वहां पर शौचालय बन सकता है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi.